नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि हम इंसान मतलब होमो सेपियंस जो कोई 70,000 साल पहले अफ्रीका के किसी कोने में एक मामूली जानवर थे, आज इस पूरी पृथ्वी के मालिक कैसे बन बैठे हैं? हाँ, और ये जो पूरी चर्चा है ये युवाल नोआ हरारी के एक बहुत ही दिलचस्प टेड टॉक पर आधारित है। बिल्कुल। और हमारा इरादा है कि हम हरारी के उस मुख्य तर्क को समझें कि आखिर वो कौन सी एक चीज है जिसने हमें बाकी सबसे इतना अलग, इतना शक्तिशाली बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। सोचिए, 70,000 साल पहले हमारी हैसियत क्या थी? शायद जेलीफिश या कठफोड़वे से ज्यादा कुछ नहीं। सही कहा। प्रागैतिहासिक इंसानों के बारे में शायद सबसे जरूरी बात यही है कि वो कितने महत्वहीन थे। पर्यावरण पर उनका असर ना के बराबर था। और आज हम इस ग्रह को चलाते हैं एक तरह से। तो ये बदलाव कैसे आया? कैसे वो अफ्रीका का मामूली वानर आज दुनिया का बॉस बन गया? ये बहुत बड़ा सवाल है और हरारी कहते हैं कि जवाब ढूंढने के लिए हम अक्सर गलत जगह देखते हैं। गलत जगह कैसे? हम सोचते हैं कि फर्क व्यक्तिगत स्तर पर होगा, हमारे शरीर में या शायद दिमाग में कुछ खास होगा जो हमें मान लीजिए एक चिंपांजी से बेहतर बनाता है। हाँ, ये तो लगता ही है। हम सोचते हैं कि मैं एक व्यक्ति के तौर पे ज्यादा स्मार्ट हूँ, ज्यादा काबिल हूँ। बिल्कुल, ये मानना हमें अच्छा लगता है, लेकिन हरारी कहते हैं कि सच थोड़ा अलग है। व्यक्तिगत स्तर पर एक इंसान बनाम एक चिंपैंजी, हाँ, तो हम शर्मनाक रूप से लगभग बराबर हैं, शायद कुछ मामलों में कमजोर भी। कमजोर? सच में? ये कैसे? वो एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए एक इंसान और एक चिंपैंजी, ठीक है। दोनों को एक सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया जाए, अकेले। ठीक है। किसके बचने की संभावना ज्यादा है? शायद इंसान की। हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। हरारी कहते हैं नहीं, ज्यादा संभावना चिंपैंजी की है। अच्छा, वाकई चिंपांजी अकेले बेहतर तरीके से जी लेगा। हाँ। और ये किसी एक खास इंसान की बात नहीं है, लगभग किसी भी आम इंसान के साथ यही होगा। चिंपैंजी शायद खाना ढूंढने, खतरों से बचने में ज्यादा माहिर निकलेगा, अकेले में। तो फिर अगर हम अकेले इतने कमाल के नहीं हैं, तो ये दबदबा कैसे बना? ये बात कुछ समझ नहीं आई। यही तो असली मुद्दा है। हरारी कहते हैं राज व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है। सामूहिक मतलब ग्रुप में? हाँ, इंसान इस ग्रह पर इसलिए हावी हैं क्योंकि हम अकेले ऐसे जानवर हैं जो दो चीजें एक साथ कर सकते हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला, बहुत बड़ी संख्या में सहयोग करना, और दूसरा, बहुत लचीले ढंग से सहयोग करना। ये कॉम्बिनेशन, ये अनोखा मेल ही हमारी ताकत है। बड़ी संख्या में और लचीले ढंग से, ठीक है। लेकिन दूसरे जानवर भी तो सहयोग करते हैं, जैसे चींटियां, मधुमक्खियां, लाखों होती हैं एक साथ। बिल्कुल सही सवाल। चींटियां, मधुमक्खियां ये लाखों की संख्या में सहयोग करती हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर उनका सहयोग लचीला नहीं होता। लचीला नहीं होता मतलब? वो बहुत कठोर होता है, फिक्स्ड होता है। वो अपने डीएनए में जैसे प्रोग्राम किया हुआ है वैसे ही काम करती हैं। अगर हालात बदलें, कोई नया खतरा है, तो वो रातों रात अपना सिस्टम नहीं बदल सकती। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मधुमक्खियां अचानक ये तय नहीं कर सकती कि चलो रानी को हटाते हैं और एक रिपब्लिक बनाते हैं, या सारी वर्कर मधुमक्खियां मिलकर कोई कम्युनिस्ट सिस्टम नहीं बना सकती। वो बस वही करती हैं जो हमेशा से करती आई हैं। समझ गया, उनका तरीका फिक्स है। तो ये हुई चींटियां। और दूसरे जानवर जैसे भेड़िए या चिंपैंजी, वो तो लचीले होते होंगे। हाँ बिल्कुल, भेड़िए, चिंपैंजी, डॉल्फिन, ये सब कहीं ज्यादा लचीले हैं। वो शिकार के नए तरीके सीख सकते हैं, ग्रुप में लीडर बदल सकते हैं, रिश्ते बना बिगाड़ सकते हैं। तो फिर उनमें क्या कमी है? उनकी सीमा है संख्या। वो ये सब लचीलापन सिर्फ छोटे ग्रुप में ही दिखा पाते हैं। छोटे ग्रुप में? क्यों? क्योंकि उनका सहयोग एक दूसरे को पर्सनली जानने पर टिका होता है। मान लीजिए मैं चिंपैंजी हूँ, आप दूसरे, हमें साथ काम करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि आप कैसे हैं, अच्छे, बुरे, भरोसे लायक, धोखेबाज। हाँ, ये तो जरूरी है। और ये जानकारी आप सिर्फ कुछ दर्जन लोगों के लिए ही रख सकते हैं। आप हजारों अजनबियों को पर्सनली नहीं जान सकते, इसलिए चिंपैंजी ग्रुप छोटे होते हैं। अच्छा, तो एक तरफ चींटियां बड़ी संख्या पर कठोर, दूसरी तरफ चिंपैंजी लचीले पर छोटी संख्या। और इंसान? हाँ, इंसान कहाँ फिट होते हैं? हम इन दोनों से आगे हैं। हम ही हैं जो बड़ी, बहुत बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों में सहयोग कर सकते हैं, और वो भी बहुत लचीले ढंग से। यही है वो खास बात। तो अगर लड़ाई हो 1 बनाम 1 या 10 बनाम 10, तो शायद चिंपैंजी जीत जाए।
जैसे उस द्वीप वाले उदाहरण में। हाँ। लेकिन सोचिए, 1000 इंसान बनाम 1000 चिंपैंजी, कौन जीतेगा? इस हिसाब से तो इंसान। हाँ, आसानी से, क्योंकि 1000 चिंपैंजी एक साथ मिलकर काम कर ही नहीं सकते, उनमें भगदड़ मच जाएगी। हरारी एक और मजेदार बात कहते हैं। सोचिए, वेम्बली स्टेडियम में 1,00,000 चिंपैंजी भर दें, क्या होगा? हाँ, सोचकर ही डर लगता है। पूरी तरह अराजकता। बिल्कुल। लेकिन इंसान, हम हजारों लाखों की भीड़ स्टेडियम में, शहरों में, देशों में जमा करते हैं, और आमतौर पर हमें अराजकता नहीं बल्कि सहयोग के बड़े जटिल, बड़े कामयाब नेटवर्क दिखते हैं। हाँ, ये तो है। मिस्र के पिरामिड से लेकर चांद पर जाने तक हमारी सारी बड़ी उपलब्धियां, विज्ञान, कला, युद्ध, व्यापार, सब कुछ इसी क्षमता पर आधारित है। बड़ी संख्या में लचीले ढंग से सहयोग। ठीक है, ये बात तो एकदम साफ हो गई कि हमारी ताकत सामूहिक और लचीले सहयोग में है। लेकिन सवाल तो वही है, हम ऐसा कर कैसे पाते हैं? क्या है हम में जो लाखों अजनबी एक दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं, साथ काम कर लेते हैं, चिंपैंजी क्यों नहीं कर सकते हैं? यही हरारी का सबसे, कह सकती हूँ, क्रांतिकारी आइडिया आता है। जवाब है हमारी कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना मतलब सोचना? सोचने से ज्यादा, कल्पना मतलब ऐसी चीजें गढ़ लेना जो असल में है ही नहीं, काल्पनिक कहानियां बनाना और फिर उन पर सामूहिक रूप से यकीन करना। काल्पनिक कहानियां? परियों की कहानियां? उससे कहीं ज्यादा। हरारी कहते हैं, जब तक सब लोग एक ही कहानी, एक ही कल्पना पर विश्वास करते हैं, वो सब एक जैसे नियमों, मूल्यों को मानते हैं, और यही साझा विश्वास उन्हें जोड़ता है। अच्छा, और दूसरे जानवर ऐसा नहीं करते? नहीं, दूसरे जानवर अपनी भाषा का इस्तेमाल सिर्फ असलियत बताने के लिए करते हैं। देखो शेर आया, या देखो केले का पेड़, वो वही बताते हैं जो वो देख, सुन, सूंघ सकते हैं। और हम इंसान? हम असलियत तो बताते ही हैं। देखो नदी है, लेकिन हम अपनी भाषा से नई, काल्पनिक असलियतें भी घड़ते हैं, जिनका कोई भौतिक वजूद नहीं होता। जैसे? कोई उदाहरण, जैसे कोई पुराना पुजारी कहे, देखो आसमान में एक बड़ा देवता है, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मरने के बाद वो सजा देगा। अब ये देवता किसी ने देखा नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन अगर सब लोग इस कहानी पे यकीन कर लें तो वो पुजारी की बात मानेंगे, सहयोग करेंगे। बिल्कुल, वो मिलकर मंदिर बनाएंगे, नियम मानेंगे, बलिदान देंगे, सिर्फ एक साझा कहानी पर भरोसे के कारण। ये तो वाकई अलग है। मतलब ये कहानियों पर यकीन करने की ताकत ही हमारे सहयोग का राज है। हरारी के हिसाब से हाँ। वो फिर चिंपैंजी का उदाहरण देती है। क्या आप किसी चिंपैंजी को ये कहकर उसका केला ले सकते हैं कि भाई ये केला भी दे दे, मरने के बाद चिंपैंजी स्वर्ग में तुझे इसके बदले ढेरों केले मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मानेगा ही नहीं। कोई चिंपैंजी ऐसी कहानी पर यकीन नहीं करेगा, सिर्फ इंसान करते हैं। और इसीलिए हरारी कहते हैं, हम दुनिया पर राज कर रहे हैं और चिंपैंजी पिंजरों में है। हमारी कल्पना और उस पर सामूहिक विश्वास ही हमारी सुपर पावर है। पर ये सिर्फ धर्म या भगवान की कहानियों की बात तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही सिस्टम, ये काल्पनिक कहानियों पर साझा विश्वास से सहयोग, ये हर जगह काम करता है। धर्म बस एक उदाहरण है। तो और कहाँ? जैसे कानून व्यवस्था। आजकल हम मानवाधिकारों की बहुत बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर मानवाधिकार असल में है क्या? कोई बायोलॉजिकल चीज? शायद नहीं। जैसे कोई अंक तो नहीं है? बिल्कुल। ये भी भगवान और स्वर्ग की तरह एक कहानी है जो हमने पिछले कुछ 100 सालों में बनाई है। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत जरूरी कहानी है, लेकिन है ये कहानी ही। आप इंसान को चीर फाड़ कर देख लें, दिल, गुर्दे, डीएनए सब मिलेगा, पर अधिकार नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी। वो सिर्फ हमारी कहानियों में है। ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। तो क्या यही चीज राजनीति पर भी लागू होती है? देश, राष्ट्र? हाँ बिल्कुल। आज की दुनिया में सबसे ताकतवर चीजें क्या हैं? देश, राष्ट्र, भारत, अमेरिका, चीन। पर ये देश असल में है क्या? कोई पहाड़ थोड़ी है जिसे छू सकें। नहीं। ये तो बस एक कहानी है, सीमाओं की, झंडों की, इतिहास की, साझा पहचान की कहानी, जिससे करोड़ों लोग जुड़ते हैं, जिसके लिए टैक्स देते हैं, सहयोग करते हैं, लड़ते भी हैं। ये भी एक शक्तिशाली काल्पनिक रचना है। और अर्थव्यवस्था में आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल, टाटा, रिलायंस। वो भी यही है। वकील उन्हें क्या कहते हैं? लीगल फिक्शंस, कानूनी कल्पनाएं। कानूनी कल्पनाएं। हाँ, गूगल का कोई शरीर है? नहीं। ये सब कागजों पर, समझौतों में
और सबसे जरूरी हमारे दिमाग में, हमारे साझे विश्वास में मौजूद हैं। ये वकीलों और बिजनेस वालों की बनाई कहानियां हैं जिन्हें हमने इतनी ताकत दे दी है कि वो जमीन खरीद सकती हैं, लोगों को नौकरी दे सकती हैं। कमाल है। तो धर्म, मानवाधिकार, राष्ट्र, कंपनियां, सब कहानियां हैं। और इन कंपनियों का मकसद क्या होता है ज्यादातर का? पैसा बनाना। हाँ, पैसा। तो क्या पैसा भी एक कहानी है? नोट तो असली होता है। नोट का कागज असली है, स्याही असली है, पर उसकी कीमत वो पूरी तरह कहानी है। उस कागज के टुकड़े की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। लेकिन फिर हम उसके लिए इतना काम क्यों करते हैं? क्योंकि फिर कहानी सुनाने वाले आते हैं, बैंकर, सरकारें, अर्थशास्त्री। वो कहते हैं देखो ये कागज का टुकड़ा 10 किलो के बराबर है, और अगर सब मान ले तो वो चल जाता है। मैं वो कागज देकर सचमुच केले खरीद सकता हूँ। हाँ, ये रोज का जादू है जो सिर्फ इंसानी कल्पना और भरोसे पर चलता है। चिंपैंजी के साथ ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। वो अदला बदली नहीं करते। करते हैं। तुम नारियल 2 में केला दूंगा, ये चलेगा? जी। क्योंकि दोनों चीजें असली हैं, खाने लायक हैं। लेकिन तुम ये रंगीन कागज लो, मैं तुम्हें असली केला दूंगा, कोई चिंपांजी तैयार नहीं होगा। अब सोचेगा पागल समझाए क्या। सही बात है। तो पैसा सबसे बड़ी कहानी हुई? हरारी के हिसाब से शायद हाँ, सबसे सफल कहानी, क्योंकि ये अकेली कहानी है जिस पर लगभग हर कोई यकीन करता है। हर कोई। हाँ, लोग भगवान में माने न माने, राष्ट्रवाद में माने न माने, पैसे में सब मानते हैं। हरारी मजाक में कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका से नफरत थी, पर डॉलर से नहीं। वो उसे इस्तेमाल करता था। पैसे की कहानी ने सबको जोड़ दिया है। तो इन सब का सार ये हुआ कि हम इंसान, हम एक तरह की दोहरी दुनिया में जीते हैं। हाँ, यही निष्कर्ष है। बाकी सब जानवर जीते हैं वस्तुनिष्ठ वास्तविकता में, नदी, पेड़, शेर जो असल में है। और हम भी उस असल दुनिया में जीते हैं, लेकिन हमने उसके ऊपर एक और परत बना दी है, काल्पनिक वास्तविकता की, जिसमें देश, भगवान, पैसा, कंपनियां हैं। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा है, ये काल्पनिक दुनिया ज्यादा शक्तिशाली होती गई है। असल दुनिया से भी ज्यादा। कई मामलों में, हाँ। आज दुनिया की सबसे ताकतवर चीजें क्या हैं? शेर या हाथी नहीं, वो है अमेरिका, गूगल, वर्ल्ड बैंक जैसी काल्पनिक संस्थाएं। आज असली नदियों, पेड़ों, शेरों का भविष्य भी इन्हीं कहानियों पर, इन्हीं संस्थाओं के फैसलों पर टिका है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारी कहानियां अब असलियत को कंट्रोल कर रही हैं। अच्छा, उस स्टेट टॉक में आगे भविष्य की भी बात हुई थी। हरारी ने क्या कहा? हाँ, आखिर में उनसे भविष्य के बारे में पूछा गया, खासकर एआई और बायोटेक के संदर्भ में। उन्होंने चिंता जताई, जैसे औद्योगिक क्रांति ने किसानों की जगह मशीनों से काम करने वाले मजदूर बना दिए, वैसे ही अब एआई क्रांति शायद एक नया वर्ग बना दे, बेकार वर्ग। बेकार वर्ग? ये तो बहुत कठोर शब्द है। हाँ, ये उकसाने वाला शब्द है। मतलब ये नहीं कि वो इंसान बेकार है, पर आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम की नजर में शायद उनकी कोई जरूरत ना रहे। जब कंप्यूटर गाड़ी चलाने से लेकर बीमारी पकड़ने तक सब काम इंसानों से बेहतर करेंगे, तो करोड़ों लोग क्या करेंगे? ये तो सोचने वाली बात है। ये एक संभावना है, भविष्यवाणी नहीं, पर हमें सोचना होगा। और कोई संभावना बताई उन्होंने? हाँ, एक और चिंताजनक बात, बायोटेक्नोलॉजी से शायद इंसान अलग अलग जैविक जातियों, बायोलॉजिकल कास्टेज में बंट जाएं। अमीर लोग खुद को जेनेटिकली अपग्रेड करके सुपर ह्यूमन या आभासी देवता जैसे बन जाएं, ज्यादा उम्र, ज्यादा बुद्धि। और गरीब लोग? वो पीछे छूट जाएं, शायद उसी बेकार वर्ग का हिस्सा बनकर, जिन्हें शायद हरारी ने मजाक में कहा ड्रग्स और कंप्यूटर गेम से खुश रखा जाएगा। बाप रे, ये तो डरावना भविष्य लगता है। हाँ, ये सब आसान सवाल नहीं है, और इनका जवाब फिर से हमारी कहानियों से जुड़ा है। हम कैसा समाज चाहते हैं, तकनीक का इस्तेमाल कैसे करें, इंसान होने का मतलब क्या है। तो अगर हम आज की पूरी बात को समेटें, तो मुख्य टेकअवे क्या है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि इंसानी दबदबे का राज व्यक्तिगत काबिलियत में नहीं, बल्कि हमारी अनोखी क्षमता में है, बड़ी संख्या में और लचीले ढंग से सहयोग करना। और ये क्षमता आती हमारी कल्पना से। हाँ, काल्पनिक कहानियां घड़ने और उन पर सामूहिक विश्वास करने की क्षमता से, चाहे वो भगवान हो, राष्ट्र हो, पैसा हो या मानवाधिकार।
हम एक दोहरी दुनिया में जीते हैं और हमारी बनाई काल्पनिक दुनिया अब असल दुनिया पर हावी हो रही है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर हमारी ताकत इन्हीं कहानियों पर टिकी है तो क्या होगा जब ये कहानियां कमजोर पड़ें, या जब हम सहमत ना हो कि कौन सी कहानी माने? ये बहुत अहम सवाल है आज के लिए। कौन सी नई कहानियां उभरेंगी जो हमारे भविष्य के सहयोग को दिशा देंगी? क्या हम उन पर सहमत हो पाएंगे? ये वो सवाल हैं जो ये पूरी चर्चा हमारे लिए छोड़ जाती है।